आज एक स्टॉक जो बाजिंग है और मिड कैप इंडेक्स का निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स का टॉप लीडर है वो है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। नतीजे आए और मुनाफा 27.2% बढ़ा और अगर रेवेन्यूज़ की बात करें तो 15.5% का इजाफा रेवेन्यूज़ में देखने को मिला। स्टॉक सुबह से ही आज तेज़ी पकड़े हुए हैं। इस समय करीबन 8% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 1708 का लेवल के आसपास है। गौरव सर, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन चार्ट्स बढ़िया है। एक अंडर परफॉर्मेंस चली इसकी जरूर लिस्टिंग के बाद कुछ खास कर नहीं पाया, गिरावट का शिकार बना। अब एक निचले स्तरों पे कंसोलिडेट करते हुए ऊपर निकल रहा है। अच्छी बात यह है कि बेहतर रिजल्ट्स पोस्ट करने की वजह से कहीं ना कहीं एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। जो रेवेन्यू के अंदर राइज अगर हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम जून 25 टू जून 26 फिगर्स रीजनेबल अपटेक है। 20% के करीब आपने बताया, 10% के आसपास 9-10% का मार्जिन अपटेक है और सब्सटेंशियल राइज इन पैट फिगर्स एज वेल। एक व्हाइट गुड्स कंपनीज के लिए ऐसे समय पे इस प्रकार का रिजल्ट देना विच इज प्रीटी मच इम्प्रेसिव। मुझे लगता है यहाँ से देयर इज स्टिल मोर रूम ऑफ अ फर्दर अपसाइड। जिन हमारे व्यूअर्स के पास पोजीशन है दे शुड अपहोल्ड देयर पोजीशन। मुझे और गुंजाइश यहाँ लगती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1650 लगा के राइड अलोंग करें स्टॉक। दो और स्टॉक्स को देखिएगा गौरव सर। एक आइडिया को जरूर मैं पूछूंगी क्योंकि आइडिया अब डे हाई पे आ चुका है, 4.5% ऊपर है। 14 रुपीज़ 10 पैसे का लेवल का आसपास है। बहुत दिनों के बाद 14 के लेवल को क्रॉस किया है एक बार फिर आइडिया ने। और दूसरा जो स्टॉक है वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक अगर ऑन एक साल के बेसिस पे देखे, बट नाउ विद गुड नंबर्स स्टॉक इज ट्राइंग टू रिकवर। तो कहाँ तक रिकवरी जा सकती है वो भी देख लीजिएगा। गिद्धू जी, एक बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है आइडिया, मुझे जनरली पसंद नहीं आता है। कैपिटल इरोजन किया है क्लाइंट्स का, हर हाई के बाद बिकवाली आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसे न्यूज फ्रंट आ जाती है कि धड़ाम से गिर जाता है शेयर। प्योर एक टेक्निकल प्ले टाइप फिलहाल बन रहा है। इम्प्रेसिव फॉर्मेशन है चार्ट्स के ऊपर। जो छोटी अवधि के लिए ट्रेड करना चाहते हैं वो 13.50 रुपए 13.40 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 15-15.25 के भाव के लिए इसे ट्रेड कर सकते हैं। 1-2 हफ्ते के अंदर हो सकता है सस्टेन कर गया उन लेवल्स को तो एक फर्दर अपटेक भी एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 16.5 16.7 ऑड लेवल्स। बट सर्टेनली आई वुड से आई एम अ भारती एयरटेल फैन। तो कहीं ना कहीं बायस्ड हूँ एंड आई थिंक फाइनेंशियल्स के बेसिस पे बायस्ड हूँ उस चीज के ऊपर। तो एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, हमारी एक रिपोर्ट है विद अ बाय रेटिंग ऑन भारती एयरटेल, तो क्लाइंट्स और कंपनी की पोजीशन हो सकती है। इफ एट ऑल आई हैव टू मेक अ चॉइस आई विल स्टिल गो विद भारती एयरटेल। मे बी उसमें एक तेज चाल आने में समय जरूर लग जाएगा बट इट विल बी सस्टेनेबल। इट हैज अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड। लॉन्ग टर्म प्लान भारती का 300 का ARPU पहुंचने का है। 264 अभी आ चुके हैं, 5.6% का अपटिक है vis-a-vis June 25 numbers. So I think it is on the right track. Africa business भी reasonable contribution कर रहा है। So again I would say it'll be trading के लिए आइडिया देखें, but investment के लिए medium to long term it is purely Bharti Airtel. And what's your view on the Jubilant Foodworks post numbers? Okay, so yes, gradually volume based buying नजर आ रही है स्टॉक के अंदर। एक अच्छा रिवर्सल आता हुआ लग रहा है। क्विक अपमूव का कैंडिडेट है ये कहीं ना कहीं, बिकॉज जिस टाइप का फॉर्मेशन बना हुआ है वो तो इम्प्रेसिव है, उसमें कोई डाउट नहीं है। numbers are also pretty decent set of numbers और यहाँ से अपटेक आने के चांसेस पूरे बन रहे हैं। जिस तरीके से हमने QSR कंपनीज में देखा, मेड सफायर और देवयानी जो कि ऑफ लेट बहुत ज्यादा तेज हुए हैं, आई थिंक जुबिलेंट इज आल्सो फॉलोइंग सूट और एक फर्दर अपटेक टुवर्ड्स 550 ऑड लेवल्स देखा जा सकता है। 8-9% की गुंजाइश नजर आ रही है स्टॉक के अंदर यहाँ से। चलिए, आज हेल्थ केयर सर्विसेज में भी आज एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स 4% ऊपर है। अपोलो हॉस्पिटल्स की बात मैंने की, 3% ऊपर कामकाज करते हुए। इंद्रप्रस्थ मेडिकल इज अप नियरली 1%। फोर्टिस इज ऑल्सो इन ग्रीन। मणिपाल हेल्थ जो अभी लिस्ट हुआ है
इन सब स्टॉक्स में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। और फार्मा स्पेस के बारे में हम जानते ही है, काफ़ी अच्छे मोमेंटम में फार्मा रहा है विद मेनी ऑफ द स्टॉक्स टचिंग ऑल टाइम हाई, और 52 वीक हाई बहुत ही स्टॉक्स ने टच किया। तो यार राधारमण सर, ये बताइएगा, क्योंकि हम फार्मा में काफ़ी अच्छी एक रैली देख चुके हैं, इनफैक्ट हेल्थ केयर पूरे सेगमेंट में रैली देख चुके हैं, अभी भी कहीं आपको वैल्यू दिखता है, अभी भी कहीं आपको कंफर्ट दिखता है इन द फार्मा स्पेस? I think more than pharma, I think I am more bullish on the healthcare side. Hospitals and area, I think overall काफी रुझान में है। दूसरा क्या है, अभी बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं in terms of which provides healthcare facilities from the government, तो उसमें काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। हेल्थकेयर पेनिट्रेशन काफी बढ़ रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस काफी बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी एक अपने को नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं मोर देन फार्मा, आई वुड मोर बुलिश ऑन द हॉस्पिटल साइड। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो जो मिड साइज हॉस्पिटल्स हैं, जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, पार्क मेडी था, दैट इज आल्सो बेसिकली टेकिंग अ लार्ज पीस। सो इनफैक्ट ग्रोथ उनकी अच्छी रही है, पोजीशंस अच्छे बनते हैं। तो आई थिंक हॉस्पिटल्स कैन बी अ गुड एरिया, हेल्थ केयर कैन बी अ गुड एरिया टू गेट इनटू, एंड मे बी अ स्मॉलर एंड मीडियम हॉस्पिटल्स माइट हैव अ बेटर ग्रोथ देन द लार्ज वंस। बट लार्ज में देखोगे अपोलो हॉस्पिटल ने बहुत अच्छे नतीजे दिए, ग्रोथ का गाइडेंस भी पॉजिटिव किया है। Correct. I think these particular guidance they are positive. So I think Apollo also looks quite good. But large hospital and maybe a combination of small and medium hospitals can be very exciting. गौरव सर, वोल्टास के स्टॉक को देखिएगा, आज ये स्टॉक 2.5% ऊपर है, 1321 के आसपास का लेवल है, कितना मोमेंटम और बाकी बचा है? I don't find much room left. ये अभी भी रेंज बाउंड ही है गीतू जी, nothing much to even talk about. आई थिंक अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। थोड़ा बहुत अपटिक 1350 1360 तक आ जाएगा। 2 बार हुआ है, उसको ब्रेकआउट देने के बाद भी फिजल आउट हुआ, अभी दम नहीं लग रहा है मुझे, बेटर है कि अवॉइड करें। एक और स्टॉक को देखिएगा, अशोक लेलैंड, आज इसके नतीजे भी हैं और ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छी रिकवरी अपने लोज से दिखा चुका है, मार्च लोज से, एंड इट्स स्टिल होल्डिंग अप इन ग्रीन। आज नतीजे भी है और ये स्टॉक जो है करीबन 1.5% ऊपर 178 के आसपास कामकाज कर रहा है। सो अशोक लेलैंड ऑन चार्ट्स। व्यू देने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारी रिसर्च टीम ने अभी पिछले महीने ही इसके अंदर एक बाय रिपोर्ट रिलीज की थी, तो हमारे क्लाइंट और कंपनी की पोजीशन हो सकती है स्टॉक के अंदर। हमें पसंद है अशोक लेलैंड, सर्टेनली वी आर बेटिंग इन हेवी ऑन द ऑटो पैक, हमें ओवरऑल पसंद आ रहा है ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी स्पेस। आपने टेक्निकल लेवल्स की बात की है तो इमीडिएटली 180 182 के एक स्लाइट रेजिस्टेंस जोन है, बट आई थिंक अगर व्यू पॉइंट 1-2 महीने का रखें तो एक फर्दर अपटिक टुवर्ड्स 200 210 इज प्रीटी मच पॉसिबल। लॉन्ग टर्म में तो हम काफी बुलिश हैं स्टॉक पे।